हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्शन। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक टाइप का फ्लिप फ्लॉप है और इसे हमें कोई अनदर टाइप के फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरह से हम एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस विथ एग्जांपल समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई एक फ्लिप फ्लॉप है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप था वही है, ओके, एसआर फ्लिप फ्लॉप, और हमें इस एसआर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है जो कि सेकेंड फ्लिप फ्लॉप था। तो जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होता है इसे अगर हमें दूसरे टाइप में के फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जो हमारे पास बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप था इसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम इसे डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एसआर फ्लिप फ्लॉप से विथ एडिशनल सम कंपोनेंट वी कैन यूज दैट एसआर फ्लिप फ्लॉप एज ए डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है इसको हम डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप, अगर हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है वो है एसआर फ्लिप फ्लॉप और हमारी रिक्वायरमेंट है डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है इसका आपको एक्साइटेशन टेबल बनाना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, जो भी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है इसका हमें एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तो हम पहले इस एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। तो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो वीडियो था उसमें देखा था कि किस तरह से हम एक्साइटेशन टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप का बना सकते हैं। हमें एक्साइटेशन टेबल अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप का बनाना है तो हमें ट्रूथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल बनाने की प्रोसेस पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो वीडियो था उसे एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हम एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बना के दिखाता हूँ। हमारे पास था Qn प्लस 1, ये Qn पास्ट स्टेट है और ये प्रेजेंट स्टेट है, या Qn प्रेजेंट स्टेट है तो Qn प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट है। ओके, तो हमें जो आउटपुट थे उन दोनों को लिखना था और इनपुट S और R को भी लिखना था, और इन दोनों से बनता है आपका एक्साइटेशन टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है जिसकी पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होती है। यहाँ पे हमारे पास SR आउटपुट में है तो SR की वैल्यू एक्साइटेशन टेबल SR फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल में वैल्यू थी Qn, और Qn प्लस 1 की वैल्यू जब 0 0 होती है तब SR की वैल्यू होती है 0 एंड डोंट केयर। जब Qn की वैल्यू 0 है, Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आपको SR की वैल्यू 1 और 0 मिलेगी। जब Qn की वैल्यू 1 और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है तब आपको SR की वैल्यू 0 1 मिलेगी, और दोनों वेरिएबल की वैल्यू जब 1 1 है तो आपको वैल्यू मिलेगी डोंट केयर एंड R की वैल्यू 0। तो इस तरह से आप SR फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है डी फ्लिप फ्लॉप की इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है। तो मैं यहां लिख देता हूं कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का बना सकते हो। ओके, मैंने डी फ्लिप फ्लॉप के वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल ट्रूथ टेबल से निकाल सकते हो। ओके, तो इसके लिए हमें चाहिए Qn पास्ट स्टेट देन इनपुट D, और इससे आपको मिलेगा नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट जो कि है Qn प्लस 1। तो इस तरीके से आप इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना सकते हो। यहाँ पे दो इनपुट है, इसकी वजह से 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 आपको इनपुट्स और कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जिसकी मदद से आप Qn प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ओके, तो यहाँ पे जब Qn की वैल्यू 0 और D की वैल्यू 0 है तो आपको Qn प्लस 1 की वैल्यू मिलेगी 0 जो कि है पास्ट स्टेट Qn, जिसे हमने बोला था मेमोरी स्टेट और नो चेंज कंडीशन। जब Qn की वैल्यू 0, D की वैल्यू 1 है तो आपको Qn प्लस 1 की वैल्यू मिलेगी 1। जब Qn की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 0 मिलती है तो Qn प्लस 1 की वैल्यू मिलेगी 0।
जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू 1 1 है तो आपको Qn+1 की वैल्यू मिलेगी 1। तो इस तरीके से आप डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना सकते हो। तो हमने 2 स्टेप कर लिए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने किया, जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप थी उसका एक्साइटेशन टेबल बना लिया, और जो सेकेंड स्टेप में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकाल लिया। अभी हमारे पास जो 2 टेबल है इससे हम बनाएंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। ओके, तो इन दोनों टेबल में आपको कुछ चीजें कॉमन देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे Qn की एक कॉलम है, यहाँ पे भी एक Qn की कॉलम है, दूसरी कॉलम Qn+1 की है, तो यहाँ पे भी Qn+1 की कॉलम है। तो तीसरा जो टेबल है वो हमें कुछ इस तरह से बनाना है, जिसमें आपके पास इनपुट वेरिएबल जो यहाँ पे आपको फ्लिप फ्लॉप चाहिए उसको इनपुट वेरिएबल बोलना है। तो स्टेप नंबर 3 जिसमें हम दोनों एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल को कंबाइन करने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटेशन टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ओके, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है उस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट हमें लिखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है डी फ्लिप फ्लॉप की, तो डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्या रहेगा, डी रहेगा। ओके, देन दोनों एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमारे पास जो कॉमन इनपुट्स और जो कॉलम्स है उसको लिखनी है। तो यहाँ पे है Qn और Qn+1। ओके, और जो हमारे पास रिमेनिंग जो यहाँ पे हमने लिख लिया है D, Qn और Qn+1, हमने लिख लिया D, Qn एंड Qn+1। तो जो रिमेनिंग कॉलम से इसे भी यहाँ लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे S और R। फिर से बता देता हूं, जो आपको रिक्वायरमेंट है उस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पे इनपुट डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही रहता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D। फिर जो कॉमन है Qn एंड Qn+1, Qn एंड Qn+1, तो कॉमन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और जो रिमेनिंग है इनको भी लिख लिया। तो यहाँ पे S और R रिमेनिंग है, तो इनको भी लिख लिया। तो इस तरह से हमारा कंबाइंड टेबल बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरह से है। ये हो गया हमारा कंबाइंड टेबल। ओके, तो जब D की वैल्यू 0 है, Qn+1 की वैल्यू और Qn की वैल्यू 0 0 है, तो उस वक्त हमें देखना है कि S और R की वैल्यू क्या रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू 0, Qn की वैल्यू 0, Qn+1 की वैल्यू 0, तो इन दोनों से आपको मिलेगी S और R की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जब Qn = 0, Qn+1 = 0 होता है, तो S की वैल्यू होती है 0 और R की वैल्यू होती है डोंट केयर। तो हम इन दोनों को यहाँ लिख लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने जो A वाला कॉम्बिनेशन था जिसमें Qn 0, D की वैल्यू 0 और Qn+1 की वैल्यू 0 थी, उसको यहाँ पे हमने लिख लिया है। ओके, अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को यूज करना है जिसमें D की वैल्यू 1, Qn की वैल्यू 0 और Qn+1 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 1। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू से SR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब Qn की वैल्यू 0 और Qn+1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे जब Qn = 0, Qn+1 = 1, तो SR की वैल्यू है उस वक्त 1 0। तो यहाँ लिखेंगे 1 0। ओके, नेक्स्ट केस में ये जो कॉम्बिनेशन है इसे यूज करेंगे जिसमें D की वैल्यू 0 है, Qn की वैल्यू 1 है और Qn+1 की वैल्यू 0 है। ओके, तो इस केस में जब Qn = 1, Qn+1 की वैल्यू जब 0 है, तो SR की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। जब Qn = 1, Qn+1 = 0, तो SR की वैल्यू है 0 1। तो यहाँ लिखेंगे 0 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जब लास्ट केस है, तो लास्ट केस में तीनों वेरिएबल की वैल्यू 1 1 1 है, तो हम लिखेंगे 1 1 और 1। और जब Qn की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू 1, तो इस वक्त SR की वैल्यू है x एंड 0, डोंट केयर एंड 0। तो यहाँ लिख देंगे डोंट केयर एंड 0। तो इस तरीके से आपका जो लास्ट कॉम्बिनेशन वाला जो टेबल था वो कंप्लीट होगा। आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को यहाँ पे पहले लिखना है, और इसी कॉम्बिनेशन से आपको Qn और Qn+1 की वैल्यू की मदद से S और R की वैल्यू एक्साइटेशन टेबल से देखनी है। ओके, तो इस तरह से ये आपका टेबल कंप्लीट होगा। तो अभी हमें करना है स्टेप नंबर 4। स्टेप
स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला जो टेबल मिला है इसकी मदद से हम S और R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब S की वैल्यू 1 होती है तो उस वक्त यहाँ पे Qn और D का हमें इक्वेशन लिखना है। जब डोंट केयर है तब भी हम D और Qn का एक इक्वेशन बनाएंगे और इस जो मिनटर्म है इस मिनटर्म को हम ऐड करेंगे तो हमें S की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो आप बना सकते हैं इसका K मैप, जिससे आपको S का एक बुलियन इक्वेशन और R का एक बुलियन इक्वेशन मिलेगा, जिसकी मदद से हम फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहां पे हम लिख देंगे बुलियन एक्सप्रेशन फॉर S एंड R। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैं एक K मैप बनाऊंगा। तो K मैप बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो 4 कॉम्बिनेशन के लिए हमें चाहिए 4 सेल का एक K मैप, जिसमें इनपुट वेरिएबल रहेंगे D और Qn। मैं यहाँ लिख देता हूँ D एंड Qn। दिस इज K मैप फॉर S। ओके, फॉर S। ओके, तो यहाँ पे जब S की वैल्यू 0 है तो इसे हमें नहीं लिखना है। जब S की वैल्यू 1 है तो इस वक्त इन दोनों को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो उस वक्त D इज इक्वल टू 1 है एंड Qn इज इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पे पहले इंडिकेट कर देता हूँ 0 1 0 1। तो जब मिनटर्म 1 0 है तो उस वक्त S की वैल्यू 1 है, तो 1 और 0। तो इस वक्त हमारा जो S है इसकी वैल्यू 1 है। देन 0 को इग्नोर करो, डोंट केयर को इंडिकेट करो। तो जब D इज इक्वल टू 1 Qn इज इक्वल टू 1 है तभी हमें डोंट केयर मिल रहा है, यानी कि 1 एंड 1। तो यहाँ पे होगा डोंट केयर कंडीशन। अगर आप इसकी एक लूप बनाओगे तो आप इजीली इसको सॉल्व करके S की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे होगा D का एरिया, यहाँ पे होगा Qn का एरिया। ओके, तो इन दोनों की मदद से जो ये लूप है ये D के एरिया में है तो हम यहाँ लिखेंगे D, और Qn के एरिया में हाफ पोर्शन है तो Qn को इग्नोर करेंगे। तो ये हो गया S का बुलियन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट R के लिए अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे फिर से एक 4 सेल का एक K मैप बनाना पड़ेगा, जिसमें इनपुट वेरिएबल सेम रहेंगे लेकिन जो R की वैल्यू है वो कुछ डिफरेंट होगी। ओके, तो ये हो गया 4 सेल का एक K मैप जिसमें इनपुट है D और Qn। यहाँ पे जब D Qn की वैल्यू 0 0 है तो यहाँ पे आपको डोंट केयर कंडीशन मिल रहा है, यानी कि 0 0 पे डोंट केयर कंडीशन, और 1 मिल रहा है D की वैल्यू 0 और Qn की वैल्यू 1 है तब। तो यहाँ पे 0 1 के पे आपको एक 1 मिल रहा है। अगर आप इसकी एक लूप बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये एरिया है D के लिए और ये एरिया है Qn के लिए। ओके, तो ये हो गया फॉर R। एंड अगर आपको इस लूप की वैल्यू लिखनी है तो ये D के एरिया से बाहर है तो हम लिखेंगे D कॉम्प्लीमेंट। ओके, D डैश और D कॉम्प्लीमेंट, और Qn के एरिया में हाफ पोर्शन है तो इसे इग्नोर करेंगे। तो इस तरह से आपको 2 बुलियन इक्वेशन मिल रहे हैं जिसमें आपको S और R की वैल्यू मिल रही है। ओके, एक में है D और एक में है D कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमारा लास्ट स्टेप फाइनल कन्वर्जन का जो स्टेप था उसे लिखना है। तो स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, जो आपके पास गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसे ड्रॉ करना है, जो कि आपकी SR फ्लिप फ्लॉप है, इसको ड्रॉ करना है और इसमें आपको ये इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो किस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप है इसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन फ्लिप फ्लॉप है SR फ्लिप फ्लॉप, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे होगा S का इनपुट, यहाँ पे होगा R का इनपुट और एक क्लॉक सिग्नल, यहाँ पे होगा आउटपुट Q और यहाँ पे होगा Q कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारी SR फ्लिप फ्लॉप बन गई है। अगर इस फ्लिप फ्लॉप को SR से D में कन्वर्ट करना है तो जो S में इनपुट आएगा इसको हम बोलेंगे D, यानी कि यहाँ पे हम D लिख देते हैं ताकि D इज इक्वल टू S डायरेक्टली हो सके। ओके, और दूसरी चीज,
आर में हमें क्या इनपुट देना है, डी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो डी है इसका कॉम्प्लीमेंट हमें आर में देना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए एक नॉट ऑपरेटर या इन्वर्टर आपको लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक इन्वर्टर यूज करेंगे जो डी का कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करेगा और इस आर के इनपुट में अप्लाई करेगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे जो आर की वैल्यू थी वो आर इज इक्वल टू क्या होगा, डी कॉम्प्लीमेंट, और एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस इज इक्वल टू डायरेक्टली डी। तो इस तरह से आप एस आर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हो विथ स्मॉल मॉडिफिकेशन। ओके, हमारे पास जो एस आर फ्लिप फ्लॉप थी इसमें अगर आपने यहाँ पे एक नॉट गेट के थ्रू आर में इनपुट दिया होता तो ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप थी वो डी में कन्वर्ट हो जाती। तो इस तरह से आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप को किसी और फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 5 स्टेप। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन फ्लिप फ्लॉप थी इसका एक्साइटेशन टेबल बनाया, जो रिक्वायर फ्लिप फ्लॉप थी इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाया, दोनों टेबल में देखा कि कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो यहाँ पे Qn और Qn+1 कॉमन है। तो हमने यहाँ पे कंबाइन टेबल बनाया जिसमें रिक्वायर जो फ्लिप फ्लॉप थी इसके इनपुट को लिखा, जो कॉमन टर्म थी इन दोनों को लिख दिया, फिर जो बाकी रहता था उस रिमेनिंग वेरिएबल को भी ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, जो यहाँ पे हमारे पास टेबल था इस टेबल को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ओके, जिसमें पहले लिखा डी की कॉलम, बाद में लिखा क्यू की कॉलम, तो Qn की कॉलम लिख दी, लास्ट में लिख दिया Qn+1 की कॉलम। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल था वो एज इट इज है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमें मिला था Qn एंड Qn+1। तो अगर आपके पास Qn एंड Qn+1 की वैल्यू है तो एक्साइटेशन टेबल की मदद से इन दोनों की वैल्यू से आपको SR की वैल्यू मिल जाती। ओके, तो हमने क्या किया, जब Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 थी तो हमने देखा एक्साइटेशन टेबल में, जब Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 होती है तो SR की वैल्यू होती है 0 डोंट केयर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 डोंट केयर। इसी तरह से एक कंबाइंड टेबल आपने कंप्लीट कर लिया। फिर हमने क्या किया, जो कंबाइंड टेबल था इसकी मदद से एक बुलियन एक्सप्रेशन निकाला फॉर S एंड R। अगर आपके पास बुलियन इक्वेशन है तो इसकी मदद से आप जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है इसमें से जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो विथ सम मॉडिफिकेशन। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग कन्वर्जन कर सकते हैं।